अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किसी जगह पर एक जंगल के साथ एक गांव आबाद था। वो गांव हरा भरा और ज़कीरा जमीनों पर मुश्तमिल था। एक दफा उस गांव में एक अजीबो गरीब मसला पैदा हो गया था कि जब उस गांव में जिस भी दूल्हा दुल्हन की शादी होती और सुहाग रात के बाद जब उस दूल्हे के कमरे में उसके घर वाले जाते तो राज के बिस्तर पर जिस्म के कटे हुए अजहार के टुकड़े मिलते और उसके घर वाले सर पीटते रह जाते, लेकिन इन लाशों का कहीं भी पता ना चलता। ऐसा 2-3 मर्तबा हुआ तो गांव वालों ने शादी करना छोड़ दिया। अब जवान और हसीनो जमील लड़कियां अपने माँ बाप के घर में बैठ गईं और इस डर की वजह से उस गांव में लोग शादी नहीं करते थे। इस गांव के अक्लमंद और बूढ़े लोगों ने बहुत खोज लगाई, लेकिन कोई बात सामने न आई। इस गांव के किसान का बेटा शहर में पढ़ने गया हुआ था। चंद साल बाद जब वो जवान वापस लौटा तो उसके बाप ने उसको सारी सूरतो हाल से आगाह किया। वो जवान लड़का बड़ा हैरत और परेशान हुआ। आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमारे गांव में मसला पेश आ गया है और उसका कोई पता भी नहीं चल रहा। वो सोच में पड़ गया, इस मसले का कोई ना कोई हल तो जरूर निकालना पड़ेगा, क्योंकि शादी को रोक देना ये किसी मसले का हल नहीं है। इसके बाद उसने बाप को कहा वो गांव के बुजुर्गों को एक जगह इकट्ठा करे, हम तमाम मिलकर इस मसले का हल निकालते हैं। इसके बाप ने तमाम बुजुर्गों को इकट्ठा किया और उस नौजवान ने कहा कि बुजुर्गों, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है और इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर होगा। गांव वालों ने सोचना शुरू किया और किसी को कोई हल नजर ना आया, क्योंकि माँ बाप रिस्क नहीं लेना चाहता था और किसी भी बेटा या बेटी के वालिदैन अपनी औलाद का रिश्ता नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो कहते थे कि इन शादियों से ज्यादा उनकी जान कीमती है। फिर वो खड़ा हुआ और कहा, गांव वालों, मुझ पर एतबार करते हो तुम, मैं एक तरतीब बताता हूँ। तुम गांव वालों ने कहा, तुम हमारे गांव के वैद पढ़े लिखे जवान हो, तुम्हारे अलावा इस गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए तुम पर हमारा एतबार करना तो बनता है। इस जवान ने कहा, मेरी एक बात मानो और किसी दूल्हा दुल्हन की शादी करो और सुहाग रात की रात दूल्हे की जगह कमरे में मैं गुजारूंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं उस लड़की को चूं तक नहीं करूंगा, उस बात का जरूर पुख्ता लगाऊंगा कि इसके पीछे क्या वजह है। तो गांव वाले सोचने लगे। उन्होंने इस पर एतबार कर लिया और दूल्हे दुल्हन की शादी की गई। दुल्हन को उसके कमरे में बिठाया गया और दूल्हे की जगह उस पढ़े लिखे जवान को कमरे में भेज दिया। जब आधी रात का वक्त हुआ तो उस जवान ने बिस्तर की शक्ल इस तरह बना दी, ऐसा लग रहा था कि उसमें दूल्हा और दुल्हन सो रहे हैं, लेकिन खुद एक कोने में छुपकर बैठ गया। दुल्हन को बिस्तर में सुला दिया और इस बात के इंतजार में था, आखिर हर सुहाग रात की सुहाग रात कमरे में क्या होता है। आधी रात का वक्त हुआ था। एक डरावनी शक्ल का आदमी अपनी हाथ में तलवार लिए इस कमरे में दाखिल हुआ और कहा, जो चीज मेरे नसीब में नहीं, किसी के नसीब में नहीं होने दूंगा, और अपने नियाज से तलवार निकाल कर दुल्हन पर हमला करने लगा। तो उस जवान ने उसको पकड़ लिया और उसकी तलवार से ही उसकी गर्दन पर रख दी और इधर से गांव वालों को आवाज लगाई तो तमाम गांव वाले कमरे में आ गए। तो उसकी शक्ल के आदमी को देखकर पहले तो वो डर गए, लेकिन फिर उन्होंने उसको झटक लिया। उस जवान ने उससे पूछा कि बताओ, तुम दूल्हा दुल्हन को क्यों कत्ल करते हो और इसके जिस्म के अजहार काट कर बिस्तर पर क्यों फेंक देते हो और उनकी लाशों को कहाँ फेंकते हो। तो उसने कहा कि मैंने बड़े आरामों से अपनी शादी की थी, लेकिन शादी की रात डाकू मेरी बीवी को उठाकर ले गए। इस दिन के बाद मैंने ठान लिया था मैं भी किसी को शादी नहीं करने दूंगा और जो ऐसा गलती करेगा उसको मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा। तो उस जवान ने कहा तुम्हारे साथ नाइंसाफ हुआ है तो तुम सरपंच के पास आते या अदालत के पास जाते, तुम्हें इंसाफ मिल जाता।